मॉर्निंग्स। कल मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया था कि 4 अंक पर कब्जा करें, 4 अंक पर कब्जा करें, 4 और आज का हो जाएगा 4, 8 नंबर पर आपको हर दृष्टिकोण से कब्जा कर लेना है। लेकिन आपको तो अभ्यास तो करना ही होगा। अव्यय शब्द, शब्दार्थ वगैरह जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कंफ्यूज आपको तो बनेगा ही। मैंने कल जो बताया था घड़ी के संदर्भ में सार्ध, सपाद, पादोन, उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे मैं उसकी अभी चर्चा कर रहा हूं। देखिए एग्जाम में ऐसे रहेंगे, कालबोधक शब्द अधोलिखित दिनचर्या पूर्यतः। कालबोधक शब्दों से अधोलिखित दिनचर्या को पूरा करें। दिनचर्या को पूरा करना है आपको। अहम नित्य रात्रो 8:30 भोजनम करिष्यामि, करोमि करता हूं। मैं नित्य रात में 8:30 बजे भोजन करता हूं। तो 8:30 रात्रो 8:30 मैंने बताया था कि 12:30 के लिए होता है सार्ध, 30 मिनट के लिए सार्ध, हाफ आवर के लिए सार्ध, 1/2 आवर के लिए सार्ध। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, सार्ध अष्टवादने। यहां आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे सार्ध अष्टवादने, सार्ध अष्टवादने। देखिए कितना सॉलिड मार्क्स आपको मिलेगा इसमें। तदंतरम उसके बाद आपको मीनिंग भी ध्यान रखना होगा। मीनिंग इसमें शब्दार्थ की अहम भूमिका है। जब तक शब्दार्थ नहीं रहेगा, खासकर इन शब्दों में मंजूषा दिया हुआ रहेगा और मंजूषा के आधार पर फिल इन दी ब्लैंक्स को भरना होगा। इसमें तो शब्दार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तो केवल इस जो समय जो है, समय बोधक जो है, काल बोधक शब्द है, उसको केवल कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए 8:45 तदंतरम 8:45 भ्रमणाय गच्छामि। तब मैं 8:45 में घूमने के लिए जाता हूं। तो 8:45 पौने 8:45 पौने 3/4, तो इसको कहते हैं हम लोग है पादोन 9 वादने। यहां लिखेंगे पादोन 9 वादने, पादोन 9 वादने, वादने कहने का मतलब 8:45 बजे। पादोन पौने 3/4, 8:45 8:45 3/4 45 मिनट। तब 9:30 मनोरंजनाय दूरदर्शनम पश्यामि। मनोरंजन के लिए दूरदर्शन को देखूंगा। तो 9:30 आधा, सार्ध हाफ आवर, सार्ध आधा घंटा, सार्ध 30 मिनट, सार्ध 9 वादने। यहां लिखेंगे, इसी को केवल कन्वर्ट करना है, सार्ध 9 वादने, सार्ध 9 वादने। इसमें मीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसको आपको कन्वर्ट करना है। दूरदर्शनम दृष्टवा, दूरदर्शन देखकर, पठनम करोमि, पठन कार्य करता हूं। तो 10 यहां पर है, तो 10 वादने, इसको कर देना है आपको 10 वादने, 10 वादने। मैंने इस संदर्भ में कल बताया था, तो आज क्वेश्चन का मैंने प्रारूप बता दिया कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न समय से संबंधित रहते हैं।
परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न समय बोधक से संबंधित रहेंगे। तो आपको 9:30, 8:45, 8:30, 10 बजे, 5 बजे, 5:15, 5:45 कुछ भी परीक्षा में रह सकता है, लेकिन आपका फॉर्मेट इसी प्रकार का रहेगा। अब देखिए, यह जो देखिए मंजूषा में आपको शब्द दिए रहेंगे। ये देखिए मंजूषा है। जब तक मंजूषा के शब्दों का अर्थ आपको नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आपको कंफ्यूज होगा। अगर एक गलत भरा जाएगा तो दो गलत होगा, और दो गलत भरा जाएगा तो चारों गलत हो जाएगा भाई। अगर इसका जगह यह ले लिया तो दो गलत, और इसका जगह यह ले लिया तो चार गलत। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है शब्दार्थ की। जब तक आप अव्यय, खासकर अव्यय शब्दों को अगर याद नहीं, अव्यय शब्दों के अर्थ को याद नहीं करते हैं, और आपके एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के अंत में जो अर्थ वगैरह दिए हुए हैं वो अभी आपको सक्रिय भूमिका निभाएंगे, और पत्र लेखन में भी निभाएंगे, चित्र की व्याख्या में भी निभाएंगे, बहुत सारे प्रश्नों में निभाएंगे। कल मैं चित्र की व्याख्या से संबंधित आपको 5 नंबर पर मैं कब्जा कराऊंगा। आज आपका 4/4/8। अब देखिए यहां पर तही, आपको पहले इसका मीनिंग देखना है और एक एक वर्ड मीनिंग इन सेंटेंस का भी देखना होगा, तभी आपका सही होगा। इसमें मैथमेटिक्स के समान नंबर आते हैं, लेकिन वर्ड थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना होगा। तही मने तब, स्व मने कल, वृथा मने बेकार, इदानी मने इस समय, अब उस आधार पर आपको इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। अब देखिए, विद्यालय अधिकरणे सप्तमी, विद्यालय में, अवकाश माने छुट्टी, चिनुत माने चुनो। अब रह गया कि अगर हम इसको भरते हैं तही विद्यालय में तब अवकाश चुनो, ये सार्थक नहीं लग रहा है। वृथा भरते हैं विद्यालय में बेकार अवकाश चुनो, यह भी नहीं सही लग रहा है। इदानीम लिखते हैं विद्यालय में इदानीम इस समय अवकाश चुनो, यह भी नहीं लग रहा है सार्थक। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ सबसे सुटेबल इसके लिए स्व होता है। स्व, विद्यालय में कल अवकाश चुनो, विद्यालय में कल अवकाश चुनो। तो अगर यहां पर हम किसी दूसरे वर्ड को डाल देते हैं तो दो आपका गलत हो जाएगा। इसका जगह दूसरा कोई ले लिया तो यह किसी का और का जगह लेगा। पत्रवाहक कोई भी हो सकता है, डाकिया भी हो सकता है, पत्र को ढोने वाला पत्रवाहक। अब देखिए तही, तब पत्राणि दातुम गच्छति, पत्र देने के लिए, पत्रों को देने के लिए जाता है, वो भी सही नहीं है। वृथा माने बेकार, पत्रवाहक बेकार पत्रों को देने के लिए जाता है, ये भी सुटेबल नहीं है। इदानीम इस समय, यहां हो जाएगा आपका इदानीम। इदानीम इस समय पत्रवाहक पत्रों को बांटने देने के लिए जाता है। अब चलिए, यदि मेघः गर्जति, यदि बादल गरजते हैं, तो वृथा मयूरो नृत्यन्ति, मोर बेकार नाचते हैं, क्या यह सार्थक लग रहा है? कभी सार्थक नहीं लग रहा है ये। स्व, कल मयूर नाचेंगे, बादल आज गरजेंगे और मयूर कल नाचेंगे, संभव ऐसा है? कभी संभव नहीं है। इदानीम, यदि मेघ गरजति इदानीम, इस समय मयूरः नृत्यन्ति, यह भी नहीं आपका शोभा दे रहा है। नृत्यन्ति। अब देखिए इसमें क्या होगा? तही, तब, सुटेबल वर्ड्स तही। यदि मेघः गर्जति तही मयूरा नृत्यन्ति, यदि मेघ गरजता है तभी मयूर नाचते हैं, मयूरः नाचती, नृत्यन्ति। त्वम अत्र, देखिए तही देते हैं तब, श्रम करोसी,
तब श्रम करोगे, गलत करोसी करते हो, इदानीम यह भी नहीं सुटेबल हो रहा है। वृथा माने बेकार। अगर मान लिया जहां मेहनत करने से, परिश्रम करने से कोई अगर आपको उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है, अनावश्यक आप इधर से उधर भटकते हैं, अनावश्यक इधर से उधर भटकते हैं। बेगाना के शादी में एक लोकोक्ति कहा गया, बेगाना के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अनावश्यक यत्र तत्र अगर आप भटकते हैं और उससे कोई आपको तो प्रतिफल मिलने की उम्मीद है नहीं, तो उस परिस्थिति में ये कहा जाता है त्वम अत्र वृथा श्रम करोसि, तुम यहां बेकार मेहनत करते हो। देखिए सुटेबल, तो जब तक इन मंजूषा के शब्दों के अर्थ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो मुश्किल तो होगा ही। एक गलत होगा, एक गलत भराएगा तो दो जगह जाएगा आपका बेकार, दो गलत होगा तो चारों आपका समाप्त, ओम नमः स्वाहा हो जाएगा आपका। इसलिए स्वाहा से बचने के लिए आपको तो मेहनत करना ही होगा। यहां भराएगा तही तही। देखिए ये सब जब तक हम लोग कुछ अव्यय शब्दों को नहीं देखते हैं तब तक परेशानी तो बनी रहेगी। त्वम अत्र वृथा, त्वम अत्र वृथा, त्वम अत्र वृथा, तुम यहां बेकार परिश्रम करते हो। यहां हो गया आपका सार्ध अष्टवादने, यहां हो गया पादन 9 वादने, सार्ध 9 वादने, यहां हो गया 10 वादने। इस प्रकार से 4 अंक आपका ये हुए और 4 अंक आपका ये हुए। तो ये मंजूषा में कुछ भी रह सकता है, सेंटेंस आपका कुछ भी रह सकता है, लेकिन अव्यय शब्द मैंने एक बार डाला था वीडियो पर, अव्यय शब्द आपको याद करने के लिए। तो खैर इस प्रकार से ये तो प्रैक्टिस की चीज है। कुछ लट लकार, लकार हुआ, शब्द रूप हुआ, और अव्यय के जितने भी शब्द हैं उसका मीनिंग जरूर आप रखेंगे याद। इस प्रकार से आज हमारा जो संस्कृत के संदर्भ में जो एक अद्भुत जो एक्सप्लेनेशन की मैंने उम्मीद बनाया था उसको मैंने कर डाला। और फिर नेक्स्ट डे कल होगा हमारा चित्र की व्याख्या। आपको एग्जामिनेशन में चित्र दिया हुआ रहता है, उस संदर्भ में मंजूषा भी दिया हुआ रहता है, उस पर 5 वाक्य लिखना रहता है। इस संदर्भ में मैं कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।